हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एरीज। और देखते हैं कैलेंडर एक्सपर्ट के हिसाब से कि ये महीना अक्टूबर महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके हर एक क्षेत्र को लेके देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या परिस्थिति चल रही है, कैसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसा माहौल रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट, ओके। और जैसा कि एरीज़ में हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज गाइस, एरीज में यही बोलना चाहूँगी सबसे पहले तो कहीं ना कहीं ये महीना ना अक्टूबर महीना आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन वाला होने वाला, ओके। अगर कहीं ना कहीं किसी चीज़ फ्रेंड सर्कल से या फिर फैमिली से कहीं ना कहीं अनबन हो गई थी, दूरियां हो गई थी लव मैटर को लेके, तो मे बी शायद आप कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने गोल ड्रीम डिज़ायर को पूरा कर सकते हो, ओके। जैसे कि कम्युनिकेशन करके आप अपने ऑफ़र को, अपने जो भी गोल है कि जैसे कि किसी जॉब नहीं है तो कम्युनिकेशन करके एफर्ट डाल के आप जॉब हासिल कर रहे हो। या फिर किसी की लाइफ में अगर लव लाइफ को लेकर ब्रेकअप हुआ है तो उस कुछ ना कुछ अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते हुए दिख रहे कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्यूरियस, ओके। Aquarius is all about guys. Aquarius is 11th हाउस। जो भी आपके विशेष हैं, जो भी आपके ड्रीम है, मे बी शायद उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करोगे ताकि आप राइज अप हो सको और पब्लिक हाई हो सको, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी। एक्यूरियस इज़ ऑल अबाउट सोशल नेटवर्किंग। आप अपने सोशल नेटवर्किंग में इस महीने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रह सकते हो, ओके। एंड इट सेज दिस एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजी। कुछ लोग टेक्नोलॉजी के साथ में अगर डील करते हैं, कोई कुछ लोग लर्निंग करना चाहते हैं तो भी करते हुए दिखते हैं, ओके। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है मरकरी। मरकरी इज ऑल अबाउट गाइज हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल, ओके। मैं भी शायद अपने विशेष को पूरा करने के लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो, या कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, कुछ लोग राइटिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग लर्निंग भी कर रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज ऑल्सो लिली। लिली इज़ ऑल अबाउट गैस 3 है यहाँ पर। 3 इज ऑल अबाउट गैस मरकरी का नंबर माना जाता है, कम्युनिकेशन, ओके, नेटवर्किंग या फिर सोशल लाइफ में अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा अनबन चल रही तो पीस लेके आ रहे हो, ओके। एंड मे बी शायद अपने कम्युनिकेशन के जरिए अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। कुछ लोग मे बी यू डीलिंग विद एक्यूरियस या फिर इट्स नाइस, नॉट अ बैड एनर्जी एरीज। ये पूरे महीने में भी शायद आप लोग ना अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, सीख ले रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में एक पीसफुल लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, शांति भरी, संतुलन भरी लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, ओके। दिस इज़ योर राइट नाउ, ओके। करंटली आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं फ्यूचर के प्रति, ओके, टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एरीज। टू ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फ्यूचर ओरिएंटेड कार्ड, ओके। करंटली दिस इज योर करंट एनर्जी। मे बी शायद आप लोग सोच रहे हो कि कैसे अपने गोल ड्रीम डिजायर को पूरा करें, ओके। मे बी शायद प्लानिंग करते हुए दिख रही होगी कैसे अपने गोल को सक्सेसफुल बनाए, कैसे अपने ड्रीम को सक्सेसफुल बनाए, इंडिपेंडेंट कैसे हो, राइज अप कैसे हो। बट पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। सी सोर्स इज ऑल अबाउट मरकरी एंड कम्युनिकेशन। जो भी आपके गोल ड्रीम डिजायर है उस पर कम्युनिकेशन कर रहे हो, आइडियाज़ आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहे हैं राइट ना, ओके। करंट पोजीशन में आइडियाज़ आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग हो रही है मेंटल तौर से, क्योंकि आपने लर्निंग कर लिया, सीख लिया है अपने गोल को कैसे पूरा फुलफिलमेंट करें बोल के। न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए। कम्युनिकेशन कर रहे हो, फेस कर रहे हो, सामना कर रहे हो, ओके करंटली। बट मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, कहीं ना कहीं अभी आप अपनी लाइफ में फोकस हो अपने गोल को स्टेबल करने के लिए, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो करंटली, एंड उस पर काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर अपने आइडियाज़ पे काम कर रहे हो ताकि आप लोगों की लाइफ में जो भी फ्यूचर के प्रति आप प्लानिंग कर रहे हो वो सिक्योर लाइफ हो सके बोल के, ओके। करंटली इन फ्यूचर के प्रति आपको क्लैरिटी मिल रही है,
अभी फ़िलहाल। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स। ओके, सी क्लैरिटी तो मिल गई है गाइस, बट दिस इज़ द पेज ऑफ सोर्स। पेज इज़ ऑल अबाउट अपने फ्यूचर को, फ्यूचर पे फोकस हो, बट नई शुरुआत करने के प्रति में भी शायद फेस कर रहे कुछ लोग, क्योंकि आप लोगों की स्ट्रगल पीरियड ऑब्स्टिकल्स है ये महीना में भी। शायद कोई जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि आप जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी भरी पड़ी हुई है अभी फ़िलहाल। ओके, 10 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेस। ओके, मेंटल स्ट्रेस है, या फिर कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके गाइज, तो क्वीन ऑफ सोर्स में भी शायद कोई एयर साइन की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। में भी शायद आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हुआ जाए। ओके, इसीलिए इस महीने आप ना कम्युनिकेशन कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक क्लियर विजन के साथ में, क्लैरिटी के साथ में लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। मे भी शायद अभी आप लोगों के लाइफ में जो टॉक्सिक सिनारियो चल रही है वो अभी तक एंडिंग नहीं हुई है। ओके, दैट इज़ योर फोकस, दिस इज़ योर पास्ट ऐसी। इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिस इज़ द काइंड ऑफ इल्यूजन डिल्यूजन। ओके, मून इज ऑल अबाउट रोलर कोस्टर। ओके, अपने लाइफ के प्रति, फ्यूचर के स्टेबिलिटी के प्रति। सी, सो मच डार्क पीरियड है, कहीं ना कहीं फेयर वेस्ट एनर्जी है। बट इन पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऑफ़र आया हो, कोई ना कोई हेल्प आया हो। दिस इज स्लो मूविंग एनर्जी है। ओके, या फिर कुछ लोगों ने ट्रैवल भी किया हो पास में अपने सिक्योरिटी के कारण, अपने फ्यूचर के सिक्योरिटी के कारण। ओके, ओके, क्योंकि दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। कहीं ना कहीं यहाँ पर शो यू दैस पास्ट में आपको पास में कोई ऑफ़र आया है, सपोर्ट आया है, या कुछ लोग ट्रैवल किए। दैट्स वाई यहाँ पर आप फोकस हो अपने इस ऑफ़र के प्रति या फिर गोल के प्रति। आप गोल को लेके कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल किए हो, कि एक शहर से दूसरे शहर गए हो, बट अभी फ़िलहाल करंटली आप उस गोल के प्रति फोकस हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, इसीलिए यहाँ पर फेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, ताकि आप अपने ड्रीम गोल डिजायर को साकार कर सको। एंड दिस इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन। सी, क्राउनिंग पोजीशन में नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। जो भी आप लोगों के लाइफ में ये नेगेटिविटी है, 10 ऑफ सोर्स या फिर क्वीन ऑफ सोर्स वाली, उस पर आप ना क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो कुछ लोग। ओके, मेंटल तौर पे, इनर तौर पे में भी शायद दिस इज़ इनर तौर पे। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप फोकस है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में इन फ्यूचर वाइज एक स्टेबल लाइफ पे जाओ बोल के। इसीलिए आप ना माइंड में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इनर तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बिकॉज यू आर अ फाइटर साइन, यू आर अ एक्शन ओरिएंटेड साइन। ओके, बट अपने इस इल्यूजन के प्रति में भी शायद आप सोचो कि कैसे ये कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जाए, ताकि आप अपने क्लियर विजन को, क्लियर गोल को लेके लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, एंड दिस इज़ योर फ्यूचर कार्ड। फ्यूचर कार्ड में गाइस कहीं ना कहीं दिस इज़ द 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, सी, एफर्ट डाल रहे हो आने वाले दिनों में, बट हार नहीं मान रहे हो, टायर्ड हो, बट कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो अपने प्रॉब्लम का, ऑब्स्टिकल्स का, ताकि आप अपनी लाइफ में वन मोर वॉन्ड और अपने सारे तकलीफ़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर सको बोल के। ओके, ये हो सकता है कि जॉब के मामलों में, घर के मामलों में, या फिर खुद की इंडिपेंडेंसी के मामलों में। ओके, खुद को एक इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, इसीलिए फाइट कर रहे हो ताकि आप इंडिपेंडेंट भी हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में आप गाइस 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डाल रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपके गोल, ड्रीम, डिजायर, जो भी एफर्ट डालो वो साकार हो सके। ओके, रीज साकार हो सके और अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो कर पाओ। ओके, एंड दिस इज़ योर इन्वायरमेंट में, या इन्वायरमेंट क्लैरिटी है। ओके गाइस, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। किंग ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट क्लियर विजन। अगर आप यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है क्वीन ऑफ सोर्स की तरह, दिस इज़ द मदरली कार्ड। ओके, दिस इज़ द किंग। ओके,
आपके इन्वायरमेंट में क्लैरिटी है, सीख ले रहे हो, मैच्योरिटी के साथ में हर सिचुएशन को डील कर रहे हो। अगर कोई प्रॉपर्टी को वाद विवाद भी चल रहा है तो भी आप बाखूबी से उसको हैंडल कर रहे हो, ओके, बाखूबी से हैंडल कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी को और अपने सीख जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है उसको उससे आप उसको उसको इस्तेमाल करके लाइफ में आगे बढ़ सको बोल के। लेट्स सी व्हाट एल्स। दिस इज योर गाइस, दिस इज़ योर होप्स एंड फेयर, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर होप्स एंड फेयर। होप्स एंड फेयर है कि 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 5 ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेस। आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में मैं जो मैंने गोल सजाए थे, जो मेरे ड्रीम थे, वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे, या फिर जो आपके जो मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच आ रही है वो ख़त्म होगी कि नहीं होगी, किसी ने आपको यूज़ किया हो या फिर धोखा दिया हो, वो पार्ट ख़त्म होगा कि नहीं होगा, चेंज आएगा कि नहीं आएगा, जो जिस भी एरिया को लेके आप मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो उसकी वजह से, ओके। बट आ रहा है गाइस, आ रहा है, ओके। होप्स एंड फेयर है कि आप बहुत ज़्यादा जो सोच आ रही है आपके माइंड में वो होगा कि नहीं होगा, बट होगा, क्योंकि 5 इज ऑलवेज चेंज, ओके। व्हाट्स द डिवाइन पोजिशन। डिवाइन पोजीशन में सी, ये दोनों कार्ड में बोलना चाहूँगी। डिवाइन पोजीशन में सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वर्ल्ड एंड 21, 2 + 1 = 3, ओके। डिवाइन पोजीशन में यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में जो भी पार्ट अभी आप नेगेटिविटी के साथ में डील कर रहे हो वो पार्ट ख़त्म है एंड आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्पार्क है, राइज अप हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट। अगर आप घर बनाना चाहते हो, घर के प्रति आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, तो वो पार्ट भी ख़त्म है और राइज अप हो रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, यूनिवर्स आपके साथ में है, ओके। एंड जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपके पास में है। अगर कुछ लोग एक शहर छोड़ कर दूसरे शहर में भी सेट होना चाहते हैं तो भी हो रहा है, या फिर हो सकता है कि कंट्री आउट ऑफ कंट्री भी सेट होना चाहते तो भी हो रहे हैं, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ओके। और मैं भी शायद अगर मैं टाइम पीरियड बताऊँ तो गैस मैं भी शायद हो सकता है कि 1 साल लग सकता है या फिर मार्च या अप्रैल महीने तक, नेक्स्ट ईयर, ओके। आप लोगों की जो भी ड्रीम गोल डिज़ायर है घर बनाने की या न्यू जॉब स्टार्ट करने की या फिर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करने की, बनाने की, या फिर बिजनेस वाइज, ओके। इस ब्यूटीफुल एनर्जी है। वन साइकिल इज कंप्लीशन इन अनदर साइकिल में एंटर करते हुए दिख रहे हो, एंटर कर रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, ओके। आउटकम में भी शायद हो सकता है कि आप अपने गोल ड्रीम डिज़ायर को साकार करने के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप आने वाले दिनों में जस्ट हार नहीं मान रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, टाइट हो रहे हो, थक रहे हो, ओके। बट कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे सोल्यूशन लेके आऊँ ताकि आपके गोल ड्रीम डिज़ायर पूरे हो सके, ओके। ताकि दिस इज़ ऑल्सो सोशल नेटवर्किंग एंड एक्वेरियस इज हियर, ओके। ताकि आप इमोशनली, अगर लव लाइफ के पास प्रॉब्लम चल रही है तो आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, अगर सोशल नेटवर्किंग में प्रॉब्लम चल रही है आपके कलीग के साथ में, फ्रेंड या फिर रिश्तेदारों के साथ में, तो सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कैसे लाइफ में उनके साथ में कम्युनिकेशन करके लाइफ को बैलेंस किया जाए, या फिर हो सकता है कि आप अपने आप में सोल्यूशन ढूंढ लो ताकि आप अपने आप में इमोशनल स्टेबल हो सको, ओके। बट आउटकम बहुत अच्छा है गाइस। अपने फ्यूचर के प्रति, इमोशनल स्टेबिलिटी के प्रति आप सॉल्यूशन ढूंढो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे सोशल नेटवर्किंग में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ ताकि सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए मुझे स्टेबिलिटी मिले बोल के, ओके। बट है गाइस, कम्युनिकेशन कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, ओके। एंड जो भी अगर आपकी बाधाएं आई हैं सोशल नेटवर्किंग के प्रति, उस पर काम करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर पीस है, शांति है, संतुलन है। लिली इज ऑल अबाउट गाइस पीस, ओके। लक आपके फेवर में है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी, ये अक्टूबर महीना एरीज आप लोगों की लाइफ में आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आ रहा है। मैं यहाँ पर ऑफ़र नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ एरीज कि आपके जो गोल है ना उसको आप साकार करने की कोशिश कर रहे हो। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, कोई घर बनाने का गोल हो सकता है, कोई लर्निंग का हो सकता है, कोई अपनी लाइफ में
जॉब स्टार्ट करना चाहता है उसका हो सकता है, या फिर कुछ लोग अपनी लाइफ में एक शहर से दूसरे शहर रीलोकेट होना चाहते हैं, उस पर हो सकता है। ओके, बट मैं यही बोलना चाहूँगी ये महीना है आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए। जो भी आपके गोल है उसमें आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, उसके लिए रास्ता ढूंढ रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, अगर मैं आपको गाइडेंस दूँ तो गाइस यही बोलना चाहूँगी, कम्युनिकेशन क्लियरली। ओके, अगर आपके मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा डिल्यूजन है तो उस डिल्यूजन पे ध्यान मत दीजिए। क्लैरिटी के साथ में जो भी आपके गोल है उस पर काम कीजिए, एक्शन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में नई शुरुआत है। जो भी आपके ड्रीम गोल डिजायर है, ये सब वन का कार्ड है। ओके, सोचिए मत ज़्यादा, काम कीजिए उस पर। ओके, क्योंकि अगर आप यहाँ पर से आपके ओवरऑल एनर्जी काम करोगे, लर्निंग करोगे, कम्युनिकेशन करोगे और जो पॉजिटिव सोच सकोगे तो आपकी लाइफ में पीस आ रहा है। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। Let's see what's the final messages for Aries. What's the final messages for Aries? What's the final messages for Aries? ओके, एंड अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टाइटनेस महसूस करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करें हो, गो आउटसाइड, क्योंकि मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि घर के अंदर रह के और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब आ रही है, नेगेटिव थिंग्स सोच रहे हो, तो गो आउटसाइड गाइस। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गो आउटसाइड, क्योंकि देयर इज़ द अनकंडीशनल लव योरसेल्फ, अदर एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस मे बी। ओके, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने गोल को नर्चर कीजिए, लोग जो बोले उसके बारे में छोड़ दीजिए। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरी मैग डार्लिन। फोकस होइए, जो अभी आप लोगों की लाइफ में अभी चल रहा है, जो सिचुएशन में हो अभी, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के सिचुएशन में फोकस होइए, क्योंकि अगर हम सही रहेंगे, हमारी लाइफ पीस रहेगी अभी फ़िलहाल, तो हम जाके आने वाली फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने आप का ख्याल रखिए, और अगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो तो गो आउटसाइड। ओके, एंड सी डोंट बैक डाउन। अपने जो भी ड्रीम गोल है उस पर पैशन रखिए, फोकस होइए। ओके, और स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये महीना है आपके जो भी गोल है उस पर एफ़र्ट डाल के नई शुरुआत करने का, काम करने का। ओके गाइस, सोचते मत रहिए, एफ़र्ट डालिए, अपने पैशन को, अपने गोल ड्रीम डिजायर को साकार कीजिए। ओके, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़, वाओ, डोंट बैक डाउन। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, डिल्यूजन लग रहा है, तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी, तो जो भी आपके ड्रीम डिजायर गोल हैं उस पर काम कीजिए, एफ़र्ट डालिए, यूनिवर्स यहाँ पर आपका ब्लेसिंग दे। अगर आप एफ़र्ट डालोगे तो यूनिवर्स आपको ना हर क्षेत्र में रास्ता दिखाते चले जाएंगे, तो एफ़र्ट डालिएगा। ओके, काम कीजिएगा अपने गोल ड्रीम डिजायर पे। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।